सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं, ये भी कोई बताने वाली बात है? किसी को नहीं बताऊंगा। ओके, बाय 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 बाय। हंस, हाँ कोमल, क्या बात? क्या मतलब? अभी तुम बोल रहे थे ना, ये भी कोई बताने की बात है। ऐसी क्या बात है? कुछ खास नहीं। बताओ ना हंस। नहीं बता सकता, भिड़े मास्टर को गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा? ऐसी क्या बात है हंस, बताओ ना प्लीज। गंभीर मामला है, ज्यादा कुछ बता नहीं सकता कोमल। अच्छा तो थोड़ा सा ही बता दो। नहीं, बड़े मास्टर को जो डर है वही डर मुझे भी है। डर? कैसा डर? यही की बात अगर ये फैल गई तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हंस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ ना प्लीज। नहीं कोमल, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। अगर बात फैल गई तो टप्पू सेना पता नहीं क्या करेगी। टप्पू सेना? ऐसी क्या बात है हंस, बताओ ना प्लीज बताओ। भिड़े मास्टर सोनू का दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा रहा है। हाँ? क्या बात कर रहे हो हंस? लेकिन क्यों? सोनू ने आर्ट्स लिया है ना, और वो दूसरा कॉलेज आर्ट्स के लिए अच्छा है। लेकिन सोनू अगर दूसरे कॉलेज में चली जाएगी तो टप्पू सेना अलग हो जाएगी। सही बात है कोमल, इसीलिए तो कह रहा हूँ किसी को कुछ मत बताना। लेकिन टप्पू सेना को तो ये बात पता होनी चाहिए ना। बेचारे बच्चों को अचानक ये बात पता चलेगी तो उनको कितना दुख होगा। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कोमल, इसीलिए भिड़े मास्टर ने बताने से मना किया है। एक बार कंफर्म हो जाएगा वो खुद सबको बता देगा। माधवी भाभी को तो ये बात पता है ना? नहीं। हाँ, उनको भी पता नहीं। उनको तो बिल्कुल मत बताना। लेकिन वेकिन कुछ नहीं कोमल, ये बात भरोसा करके मैंने तुम्हें बता दी है। तुम किसी और को मत बताना, वरना भिड़े मास्टर मुझसे बहुत झगड़ा करेगा। उसको जब बताना होगा वो बता देगा। ठीक है हंस, लेकिन अभी मुझे ये बात पता चली है तो अभी मुझे नींद नहीं आने वाली। हाँ, तो एक काम करो कोमल, गरम गरम दूध लेके आओ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। क्या है ना, गरम दूध पीने से रात को नींद अच्छी आती है। और मेरे लिए 2 ग्लास लाना। 2 ग्लास क्यों? टेंशन है ना। हाँ, अभी लेकर आती। हाँ। बेचारी टप्पू सेना। भिड़े मास्टर। हाँ बोलिए हाथी भाई। भिड़े मास्टर, मैंने तो बता दिया, तुम्हारा क्या हाल है? नहीं हाल तो ठीक है, लेकिन जब तक कुछ पक्का नहीं होता तब तक किसी को कुछ नहीं बता सकता ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। किससे बात कर रहे थे? ये सोसाइटी के बिल्डर का फोन था। अच्छा, क्या बात हो रही थी? कुछ खास नहीं, ऐसे ही इन जनरल हाय हेलो। झूठ बोले कौवा काटे। मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मुझे पता है आपको झूठ बोलना नहीं आता, बता दीजिए क्या बात है। माधवी मैं नहीं बता सकता। क्यों? ऐसी क्या बात है? देखो माधवी, ये बात किसी को नहीं पता है, सिर्फ सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे पता है। तो ठीक है, मुझे भी बता दीजिए। माधवी, अगर सोसाइटी में किसी को भी पता चल गया ना तो हल्ला मच जाएगा। कैसे पता चलेगा? कोई नहीं है यहाँ, देखिए आप। हाँ लेकिन बताइए ना क्या बात है। अगर गलती से तुम्हारे मुंह से बात निकल गई तो? हे राम, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। बताइए ना क्या बात है। अच्छा ठीक है, बताता हूँ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ? मेरा एक बिल्डर दोस्त है, उसी का फोन आया था। हाँ। उसने मुझे परसों मीटिंग के लिए बुलाया है। कैसी मीटिंग? गोकुल धाम सोसाइटी के रीडेवलपमेंट की मीटिंग। मतलब ये माधवी कि हमारी गोकुल धाम सोसाइटी जिस जगह पे खड़ी है वहाँ पे अभी सोसाइटी नहीं रहेगी, 2 बड़े बड़े टावर खड़े हो जाएंगे। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? और उसका ये कहना है कि उस टावर में जिम्नेजियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, गार्डन होगा, जॉगिंग पार्क होगा। तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे यकीन ना होने वाली बात तो आगे है। उसने बोला है कि प्लान के मुताबिक टावर में एक घर मिलेगा। ऐसा क्या करता है? अपनी सोसाइटी की जगह अगर वो टावर बना रहे हैं तो हम लोगों को तो घर मिलेगा ही ना उसमें। ऐसा क्या है? माधवी तुम समझी नहीं, 2 टावर बनेंगे ना तो दोनों टावर में एक घर। मतलब एक टावर में एक 2 BHK और दूसरे टावर में भी
और एक 2 BHK। हाँ धीरे बोलो तुम चिल्ला क्या रही हो? सॉरी पागल हो क्या? और अभी तक ये तय नहीं हुआ है, सिर्फ बात हुई है। ओह सॉरी पर ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा नहीं? दो BHK। एक फ्लैट में हम लोग रहेंगे और दूसरे फ्लैट में हॉल में आप क्लासेस लेना, और एक बेडरूम में अचार पापड़ का स्टॉक रखेंगे और दूसरे बेडरूम में हम लोग ऑफिस चलाएंगे, और किचन का क्या करेंगे? और किचन तो बहुत बड़ा होगा। तुम ख्याली पुलाव मत पकाओ माधवी, मैंने बोला ना अभी तक कुछ तय नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे मुंह से ये बात निकलनी नहीं चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नक्की? ओहो, आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? नहीं विश्वास है, इसलिए तो शर्त लगाई। हैं? मेरा मतलब है कि मैं शर्त भी लगा सकता हूँ कि माधवी किसी को कुछ नहीं बता सकती। थैंक यू। हाँ लेकिन ये शर्त मुझे हारने मत देना। काय सर शर्ट डोक्यात बसले ना, मतलब कि तुम ये बात किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। मैं जरा आले। कहाँ जा रही हो? सोनू के रूम में। उसे भी नहीं बताना है। उसको बताने नहीं जा रही हूँ। क्या है, आजकल वो देर रात तक पढ़ती है ना, तो देखने जा रही हूँ कि वो पढ़ रही है या सो रही है। बस आले। कितनी गुड। हाँ बोल पिड़ू। सोड़ी, मेरे घर पे मिशन सक्सेसफुल, तुमने बताया कि नहीं? ओ पिड़ू, वो ये भी कोई बताने वाली बात है? वो बात ही ऐसी है ना, वो हम लोग किसी को बता ही नहीं सकते, वो अपने आप ही सबको पता चल जाएगी। चल चंगा, सत श्री अकाल, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। શું વાત છે રોશન? આટલું ખુશ થાય છે? ओए रोशन डार्लिंग, बात ही ऐसी है, खुशी तो होगी ना। શું બોલી બાબા? सॉरी सोनिया, वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। મારાથી શું છુપાવવાનું? બોલી રોશન? सुनिए, वो गल ऐसी है ना, अगर कहीं बाहर निकल गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। नहीं निकलेगी रोशन, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? ओए सोनिया, तेरे पे तो अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है, पर बात पे भरोसा नहीं है ना। बात अगर कहीं बाहर निकल गई, बाहर सबको पता चल गया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। नहीं रोशन, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, जरूरत भी नहीं, सच्ची। मुझे? हाँ ठीक है, तेनू दसना। चल बैठ। हाँ, बोल रोशन। रोशन डार्लिंग, वो इतनी दूरी से मैं नहीं बता सकता, ये कान में बताने वाली बात है। दीवारों को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अपना कान इधर ला। हाँ बोल। રોશન, એ શું મજાક કરે છે? તું પાગલ છે સે? ખેલો થઈ ગયો છે, ગેલો। ओए सोनिए, गेलो तो छू, बस तारा प्यार में छू, लव यू डार्लिंग। रोशन चाल अबे, रोमांटिक बात करके बात को मत उड़ा। बोल नहीं बाबा, नहीं तो मेरे को आखिर रात नींद नहीं आएगी। तेरे को नींद नहीं आएगी? तो कुछ सोचना पड़ेगा यार। रोशन बोल नहीं प्लीज। ठीक है रोशन, इतने सालों से जो घटना नहीं घटी है, वो घटने वाली है। रोशन सो गोल गोल बात करे छे, सीधी बात बोली। ये बताता हूँ। सोनिए, हमारे पप्पू की शादी होने वाली है। की शादी? ठीक है यार, तो टॉप सीक्रेट बात है, शांत रहे। नहीं बोल रही, आज तो बहुत सोची न्यूज़ है रोशन। अरे आदि भाई की रिश्तेदारी में कोई लड़की है, उनके पास पोपू का बायोडाटा भेजा, उसकी फोटोग्राफ भेजी और उनके घर वालों को पोपू पसंद आ गया। लेकिन क्या है ना, पोपू को भी ये बात पता नहीं है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो पोपू को पता चल जाएगा, और कहीं उसका रिश्ता नहीं हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा ना। नहीं मैं किसी को नहीं बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच पुत्र। है? मेरा कहने का मतलब है, जहाँ हमारे पुत्र के पास वो एसी लगा के सो रहा होगा, वो एसी बंद कर दें तो उसको ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी, है ना? करेक्ट, अभी कर फटाफट चलो। तो बात बतानी है किसी को? हाँ। तो फोन आ जाओ। अरे हाँ, ये था। बोल छोटी। चिटकरा, हम सबने अपनी अपनी बीवियों को अपनी अपनी बात बता दी है। मैंने भी दया को बता दी है। ओ मैनू ते पूरा यकीन है, और शर्त तो हम लोग ही जीतेंगे। अरे लगता है क्या छोटी, हम ही जीतेंगे। चल अभी तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है? ओके चिटकरा, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। अरे दया, अरे बापूजी, सुबह सुबह तैयार होकर बैठे, कहीं जा रहे? हाँ, आज हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का प्रोग्राम। अरे हाँ, वो दया बता रही थी कल, बराबर। हाँ, आपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ, कब क्या कर लिया?
अच्छा। अरे दया, जरा चाय नाश्ता लाना। चाय नाश्ता कि दोपहर का खाना? सुबह सुबह दोपहर का खाना बापूजी। ये सुबह वाली घड़ी देख कितने बज रहे हैं। आज रविवार है बापूजी, तो पूरे हफ्ते का जो नींद का कोटा बाकी रह गया होता है वो मैं आज पूरा कर लेता हूँ। अरे तेरी कौन सी नींद का कोटा बाकी रह जाता है भाई? तू तो रोज देर से ही उठता है। एक बात याद रख, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बराबर है बापूजी, लेकिन जिसकी नींद पूरी नहीं होवत है वो दूसरे दिन जाग के भी कुछ नहीं पावत है, खाली बगासा खावत है। उधरो कहनो, इसमें भी खाने की बात? चाहिए क्या बोगे पापा? मसालेदार चाय और गर्मा गर्म पोहा तैयार है। पोहा? पोहा। हाँ। बहू, चाय नाश्ता वापस ले जा। जेठे आज खाली बगासा खाने वाला है। कर ले, नाश्ता कर ले, वरना पतला हो जाएगा। थैंक यू बापूजी। क्या ज्यादा पतला हो गया तो फिर सब कपड़े नए बनाने पड़ेंगे ना। चुपचाप खा लेना भाई। अरे दया, वो टप्पू क्रिकेट मैच खेलने जाने वाला था, वो गया? हाँ, टप्पू तो टाइम पर उठकर तैयार होकर चला गया। टाइम पे उठ के? ली। नमस्ते बापूजी। अरे नमस्ते बागा। सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। ए नमस्ते, तो यहाँ क्यों आ गया? अरे सेठ जी, आपने तो मुझे बुलाया था। कमाल है जेठे, तूने ही बुलाया और तू ही भूल गया। बागा खड़ा क्यों है? हाँ बैठ बैठ। जी बापूजी। अरे बाप रे, इसको भीड़े से मिलने को कहा था, ये यहाँ क्यों आ गया? अगर इसने सीसीटीवी कैमरे के बारे में बता दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे जेठिया, हाँ, आज छुट्टी के दिन तूने बागा को किस काम के लिए बुलाया है? वो कोई बड़ा काम नहीं है बापू जी, बहुत छोटा काम है। क्या काम? वो सीसी सीसी मेहता कंपनी को पेमेंट का चेक देना है, उस पर साइन लेने आया है। लेकिन आज रविवार को वो कंपनी खुली रहती है? नहीं, बंद रहती है। पर क्या वो मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया, मुझे पेमेंट अर्जेंट चाहिए, तो आज चेक आप घर पे भेज दो, तो कल मैं सुबह की वो पहली क्लियरिंग में वो डाल दूं, इसके लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन भागा भाई, एक चेक साइन कराने के लिए आप इतना बड़ा थैला लेकर क्यों आए? सेठ जी, सेठ जी। हाँ। थैला तेरे पास है, तुझे पूछ रही है दया, तो तू ही बता। जी सेठ जी। सेठानी जी, इसमें सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा किसके लिए? वही सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर के लिए। उन्होंने नया फ्लैट खरीदा है, तो वो घर के बाहर लगाने के लिए मंगाया है। अच्छा अच्छा। तू उठ उठ, जरा बाहर, मैं समझाता हूँ तेरे को। आजा आजा। एक मिनट टप्पू के पापा, आप और भागा भाई चाय नाश्ता तो करके जाइए। तुझे चाय नाश्ता करना है? नहीं, मैं सुबह करके आया। हाँ, ये करके आया और मैं अभी आके करता हूँ। चल। अरे लेकिन तू इसे लेकर बाहर क्यों जा रहा है? चेक यहीं पे साइन कर दे। नहीं नहीं, चेक तो यहाँ साइन हो जाएगा बापूजी। बाहर मैं इसको वो
अपना जो मेन दरवाजा है ना उसके बाहर खाली दिखाने ले जा रहा हूँ कि वो मैनेजर के दरवाजे के बाहर ये सीसीटीवी कैमरा कैसे और कौन सी दिशा में लगाना है। ठीक है, आजा 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 आजा, चल चल भाई। बाका, तुझे बोला था ना भिड़े के तुझे बोला था ना भिड़े के घर पे जाने के लिए, तो यहाँ क्यों आ गया? लेकिन सेठ जी भिड़े भाई घर पे है नहीं, इसलिए मैं आपके घर पे आया। क्यों, कहाँ गया है? मुझे क्या पता। ये भिड़े भी ना। सेठ जी ये सीसी मेहता कौन है? मुझे क्या पता। आपको नहीं पता? नहीं। अरे लेकिन अभी आपने तो बापूजी के सामने बताया कि सीसीटीवी कैमरा लगाने सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर के घर पे जाना है। हाँ बोला तो। अच्छा, मतलब अब सीसी मेहता को नहीं जानते, सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर को जानते हैं। अरे भाई मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तो फिर सेठ जी ये सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाना है? अरे कल ही तो बोला तुझे भाई, क्लब हाउस में लगाना है। तो सेठ जी सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर क्लब हाउस में रहते हैं? हाँ। तो सेठ जी ऐसे क्लब हाउस भाड़े पे दे सकते हैं? हाँ सेठ जी, हाँ क्या बोल? क्लब हाउस भाड़े पे दे सकते हैं? कौन सा क्लब हाउस? आपकी सोसाइटी का क्लब हाउस। नहीं 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 दे सकते। अरे, तो फिर भिड़े भाई ने सीसी मेहता कंपनी के मैनेजर को क्लब हाउस भाड़े पे कैसे दे दिया? हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? ये सीसी मेहता कौन है? मैं सिर्फ तारक मेहता को जानता हूँ। सीसी मेहता कौन है? भिड़े भाई आप सेठ जी से मत पूछिए, इनको कुछ नहीं पता। तो फिर ये अफवाह किसने पहले कि मैंने क्लब हाउस भाड़े पे दिया है? सेठ जी। अरे भाई तो इसको छोड़ने भाई, तू कहाँ घूम रहा है? सब्जी लेने गया था परवड़ की। अरे तेरी परवड़ की सब्जी में यहाँ अपना प्लान चौपट हो जाता अभी। कैसे? तू घर पे था नहीं तो मेरे घर पे आ गया, और वहाँ बापूजी दया दोनों थे। और दया ने पूछा तो भाई साहब ने बता भी दिया, थैले में सीसीटीवी कैमरा है। क्या मान मान कुछ भी बहाना बना के इसको बाहर लेके आया। अब तुझे भाई परवड़ की सब्जी लेना अभी जाना था, एक बार आ जाए कैमरा फिट हो जाए उसके बाद नहीं जा सकता था? जेठालाल मैं सुबह से घर पे रेडी बैठा था, बागा की राह देख रहा था। अब ये आए नहीं तो मैंने सोचा कि एक काम निपटा लूं, इसलिए मैं सब्जी लेने चला गया। अरे लेकिन भिड़े भाई मुझे सेठ जी ने कोई फिक्स टाइम नहीं बताया था, कहा था कि सुबह आ जाना, तो मैं तो सुबह ही आया हूँ, दोपहर को थोड़ी आया हूँ। अरे हाँ भाई सब गलती मेरी है। अभी तू फटाफट इसको क्लब हाउस खोल के दे और फटाफट ये कैमरे की फिटिंग करवा ले, जल्दी जल्दी। हाँ, इससे पहले माधवी मीटिंग के लिए क्लब हाउस की चाबी मांगे, हम लोग कैमरा फिटिंग करवा देते। वैसे कैमरा फिट करने में कितना टाइम लगेगा बागा? 10 मिनट बोला उसने। नहीं 1.5 घंटा। अरे कल मैंने तुझे फोन पे पूछा तो तूने ही बताया ना कि सेठ जी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, अभी 1.5 घंटा कहाँ से आया? अरे लेकिन सेठ जी कैमरा लगाने में 10 मिनट लगेंगे, वायरिंग केबल ये सब सेट करने में कम से कम 1.5 घंटा जाएगा। अरे तो ये तो मुझे कल नहीं बता सकता था। अरे लेकिन सेठ जी आपने मुझे जितना पूछा उतना मैंने बताया, और वैसे भी बड़े सयाने कह के गए हैं ना, जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब देना चाहिए। अरे तेल लेने गए तेरे सयाने। जेठालाल तुम उस पे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? तुमने ही गड़बड़ की है, तुम्हें ठीक से पूछना चाहिए था ना उसे। हाँ, मुझे तो जितना पूछा मैंने उतना जवाब दिया। अरे मैंने तुझे क्या पूछा था? सब लेडीज घर में ही है जेठालाल। मैंने तुझे क्या पूछा था कि कैमरा लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसमें सब आ जाता है ना भाई, कैमरा वायरिंग बियरिंग। तू मुझे खाली इतना बताएगा कि कैमरा लगाने में 10 मिनट, तो वायरिंग का कौन बताएगा? तारो नट्टू का को। जेठालाल अभी जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेडीज की मीटिंग के लिए अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बागा अभी फटाफट कैमरा फिट कर दे, चल रॉकेट की स्पीड से चलो। चलो अच्छा। अरे मैंने बोला रॉकेट की स्पीड से चलो भाई। लेकिन पीड़े भाई यहाँ कितना फिसलन है, अगर रॉकेट स्लिप हो गया तो किसी दूसरे ग्रह पे चला जाएगा। ए भाई बिड़े तुला येते काय फिटिंग तर घेत आता तू कर याला सोड। नाही जेठालाल मला फक्त मीटिंग करता येते, फिटिंग नाही। चल जल्दी। हम पुरुषों का कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ। हम सभी को पोपटलाल के घर जाके लेडीज क्लब की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट देखना है। उसके लिए क्लब हाउस में सीसीटीवी लगाने के लिए बाघा चला गया। लेकिन बाघा अगर कहीं सीसीटीवी लगाते हुए पकड़ा गया तो, या लेडीज क्लब की मीटिंग में, चलती हुई मीटिंग में किसी महिला की नजर पड़ गई उस सीसीटीवी कैमरा पर, तो श्री भगवान खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन मूल प्रश्न अपनी जगह पे खड़ा है कि महिलाओं के पेट में बात टिकती है या नहीं।
लेकिन ये भी पता चल जाएगा क्योंकि फैसले की घड़ी आ चुकी है। जैसे ही हम मीटिंग की कार्रवाई देखेंगे हमें एहसास हो जाएगा कि ये बात सही है या नहीं। आप भी अपनी आतुरता और उत्सुकता बनाए रखिए और आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। जब आप देखेंगे हमारे साथ देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठालाल। जेठा जी बाहर से कितना खुश दिख रहे, लेकिन अंदर से बेचारे कितने टेंशन में हैं। क्या बात है बबीता जी, कुछ टेंशन में लग रहे हैं आप? नहीं नहीं तो नहीं, कुछ तो है, बताइए ना क्या है? नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो क्या अय्यर भाई का कुछ टेंशन है? बबीता, मेरा क्या टेंशन है? अय्यर, मुझे तुम्हारा भी कोई टेंशन नहीं है। तो फिर बबीता जी आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हैं? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? भाई बबीता, मेरा बताया हुआ बात जेठालाल को बता ना दे। ये कि आप इतने टेंशन में होने के बावजूद भी कितना नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, कितना स्माइल करके बात कर रहे हो। तो मुझे क्या टेंशन? मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई टेंशन है? वो जेठालाल, क्या बबीता तुम्हारे काम का टेंशन का बोल रही है? क्या तुम्हारा इतना बड़ा शॉप है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो क्या बिजनेस में टेंशन होता ही है ना? हाँ, अरे बबीता, अरे बिजनेस में तो चलता रहता है, वो तो रोज का है। कभी तेजी, कभी मंदी, कभी नफा, कभी नुकसान। इतना नुकसान कि आपको अपना पूरा बिजनेस बेचना पड़ रहा है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड जेठा जी, आप पे क्या बीत रही होगी। अरे बबीता जी, प्लीज आप इतना, अरे यार मैं कुछ समझाइए, बहुत टेंशन ले रहे हैं। कोई टेंशन नहीं मुझे बबीता जी। जेठा जी, hats off to you. You're such an inspiration to all of us. चलो बबीता चले, फिर तुमको क्लब हाउस भी जाना है, लेडीज का मीटिंग है ना? हाँ चलो चलते हैं। जेठा जी, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बबीता जी को कितनी फिक्र है मेरी, सच में सच्ची दोस्त है मेरी। मजा आ गया। बताइए वीडियो भाई, कहाँ लगाने हैं सीसीटीवी कैमरे? सीटिंग अरेंजमेंट उस तरफ है, तो मेरे ख्याल से मीटिंग भी उधर ही होगी। हाँ, यहाँ बताइए। ये स्नूकर टेबल है ना, इसके नीचे एक कैमरा होना चाहिए और दूसरा कैमरा वहाँ ऊपर लगा। वहाँ? हाँ। अच्छा, लेकिन बागा, वहाँ अगर कैमरा लगाएंगे तो आवाज तो रिकॉर्ड होगी ना? हाँ आएगी वीडियो भाई, इसके माइक एकदम शार्प है। वाह वाह, गुड गुड। तो ठीक है, तुम फिटिंग करना शुरू करो, मैं तब तक जरा सब्जी घर पे रख के आता हूँ। ठीक है वीडियो भाई। हाँ। अरे ये बाघा, तुम स्नूकर क्या खेल रहे हो? तुम्हारा कनेक्शन हो गया? अरे हो गया भिड़े भाई, कब का हो गया। ये लीजिए, ये ट्रांसमीटर आप पोपट भाई के घर पे जाकर उनके टीवी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ का लाइव टेलीकास्ट आपको वहाँ दिखेगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये यहाँ पे एक है और एक वहाँ पे दूसरा वहाँ पे। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। मैं वहाँ जाके तुमको फोन करता हूँ। ठीक है, चलो। इतनी बेल क्यों बजा रहे हो भाई? आ रहा हूँ। मैं इतनी बेल क्यों बजा रहा था? तू इतना क्या गुस्सा कि चाकू लेके आ गए? अरे भाई, चाकू उसके लिए नहीं लाया हूँ मैं, अंदर लौकी काट रहा था भाई। मुझे अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, तुम लोग की तरह थोड़ी ऐसे प्लेट में सब सजा के मिलता है। अरे वाह पोपटलाल, तुमने टीवी पहले से हॉल में लाके रख दिया? हाँ, मेरा सब काम परफेक्ट होता है। जीवन में हर काम में टाइम टू टाइम करता हूँ, सिवाय शादी के। क्या? कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। तुम भी क्या? रिमोट का है? रिमोट इधर। एक मिनट। हाँ बोलिए भिड़े भाई। अरे
ए बागा, अरे वाह मस्त क्लैरिटी है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, और तुम ठीक से दिखाई दे रहे हो, एकदम क्लियर। हेलो भिड़े भाई, भिड़े भाई, हेलो भिड़े भाई, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, आ रहे एकदम क्लियर आ रही है, बोला ना मैंने एकदम। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है भिड़े भाई। हाँ भिड़े भाई, ओ भिड़े भाई। अरे भाई भिड़े, तू उसको थोड़ी दिखाई दे रहा है, तू फोन पे बात कर। सॉरी बागा, मुझे लगा तुम भी मुझे देख सकते हो और मेरी भी आवाज तुम्हें आ रही है। अरे नहीं भिड़े भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ एकदम क्लियर आ रही है। थैंक यू बागा। अच्छा, अब मेरा काम हो गया। हाँ बागा, थैंक यू वेरी मच। अभी तुम फटाफट वहां से निकलो और मुझे सोसाइटी ऑफिस में मिलो और चाबी देके जाओ। ठीक है भिड़े भाई। हाँ ओके, थैंक यू बागा, ओके। अरे पोपटलाल, तुम क्या कब से ऐसे ही खड़े हो भाई? जाके तैयार हो जाओ, लेडीज मीटिंग का टाइम हो गया, हम लोग सब यहीं आ रहे हैं अभी। अरे भाई मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तैयार होने में। हाँ, मैं जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ कि कनेक्शन हो गया है। हाँ बोल भिड़े। जेठालाल, मैंने चेक कर लिया है, सीसीटीवी कैमरा बराबर लग गया है और एकदम क्लियर दिख रहा है। और आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है ना, बोलो। अरे माझी नाय भाव, वो जो क्लब हाउस में कैमरा लगाया है तो वहाँ की आवाज पोपटलाल के टीवी में आ रही है बराबर? हाँ एकदम क्लियर आ रही है, तुम चिंता मत करो। ओके बस चल, ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ चलो टप्पू के पापा, मैं निकलती हूँ। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? दुकान? आज तो रविवार है ना दया। तो फिर ऐसे तैयार क्यों हुआ है? वाह, होशियार हो गई है। हो गई क्या? होशियारी है पहले से। मैं तैयार क्यों हुआ हूँ? हाँ। वो दया, एक पार्टी का फोन आने वाला है तो मुझे उनको मिलने जाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा तैयार होकर ही बैठता हूँ। फोन आया तो तुरंत निकल जाऊंगा। अच्छा तो मैं निकलती हूँ। हाँ? अच्छा सुन, वो मैंने कल तुझे मेहता साहब वाली बात बताई, वो गलती से भी तेरे मुंह से निकल ना जाए सबके सामने। अरे नहीं, मैंने आपको कहा ना, कल रात को वो बात पानी के साथ पेट में घुल गई तो गई। क्या बात। तो मैं निकलूं? हाँ निकल। हाँ। हम ही जीतेंगे शर्मा जी। अरे चलिए, आप लोग किसकी राह देख रहे हैं? दया भाभी आपकी राह देख रहे थे। ओह सॉरी। ना चलो लेट्स गो। प्लानिंग करनी बाकी है, वहाँ जाके क्या करना है, क्या बैनर बनाना है, स्वच्छता अभियान का सारा काम बाकी है। समय कितना काम है। क्या बात है नेहा? अरे बता साहब, आ जाओ। सब लेडीज पहुंच गए क्लब हाउस। जेठा भाई, सीसीटीवी कैमरा तो बढ़िया से लग गया है ना? हाथी भाई चिंता मत कीजिए, मैंने सब चेक कर लिया है, सीसीटीवी कैमरा बराबर से लगे हुए हैं और आवाज भी क्लियर आ रही है। वाह, थैंक यू बेटे। अरे कमाल है मेहता साहब, सीसीटीवी मंगाया मैंने, बागा को बोल के फिटिंग करवाया मैंने, और थैंक यू भिड़े को। जेठालाल, क्लब हाउस खोला मैंने, सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगवाने वो बताया मैंने, पोपटलाल के घर पे जाके कनेक्शन करवाया मैंने, सब कुछ चेक करवाया मैंने, तो थोड़ा बहुत तो थैंक यू बनता है ना। ठीक है चल, थोड़ा थैंक यू तू भी रख ले। रख ले क्या भाई, मेरा हक बनता है। हक की तो बातें मत करना भिड़े, तेरा कोई हक नहीं बनता है। का कैसे नहीं बनता हक? अरे भाई मैं सीसीटीवी मंगाता ही नहीं तो। और अगर मैं क्लब हाउस खोलता ही नहीं तो? देख भाई, सीसीटीवी तो मेरा है, क्लब हाउस तेरा नहीं है, तू नहीं खोलता तो कोई और खोल देता। ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन सेक्रेटरी मैं हूँ, अगर मेरी परमिशन है तो आप कैसे क्लब हाउस खोलेंगे? अरे आप दोनों शांत हो जाइए, क्यों बेकार की तू मैं कर रहे हैं? अरे भाई वक्त देखो, वक्त की नजाकत देखो, बहस छोड़ो, अभी हमें जल्दी से जल्दी पोपटलाल के घर पहुंच जाना चाहिए। ओ मेहता साहब, हमारे अकेले के जाने से क्या होगा? ओ आपके मित्र मिस्टर शर्मा जी, ओ जी आ गए। अरे आओ भाई आओ। गुड आफ्टरनून। आइए शर्मा जी, आइए। वेलकम। आप सब लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? आज का प्रोग्राम यहाँ बाहर कंपाउंड में होने वाला है। नहीं, प्रोग्राम कंपाउंड में नहीं है, पोपटलाल के घर पे। सीसीटीवी क्लब हाउस में लग गया है, उसका कनेक्शन पोपटलाल के घर पे दिया गया है और सब मैंने खुद अपनी आंखों से चेक कर लिया है।
थैंक यू। तो इसका मतलब आप सब हारने के लिए तैयार हैं? एक मिनट शर्मा जी, हम हारने वाले नहीं है। हारने के लिए आप तैयार हो जाइए। हाँ, जीतेंगे तो हम ही। आप सबका ये कॉन्फिडेंस थोड़ी देर में दूर हो जाएगा। ऊपर चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो भी चलो, लेडीज मीटिंग स्टार्ट हो गई है। चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो चलो। अरे यहाँ कहाँ बैठोगे? एक मिनट। अरे ट्रेन में नहीं बैठते भाई, और सीट। तुम इधर किधर आ जाओ ना, ये सब एकदम एकदम फर्स्ट क्लास। देखो कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल है सब लोग। हाँ ठीक है ठीक है। हाथी भाई, भाई नाश्ता मंगा कर रखा है फर्स्ट क्लास, ये देखिए। अरे भाई पोपटलाल, सिर्फ मुझे ही क्यों बोल रहे हो? नाश्ता तो सब करने वाले हैं ना। सभी खाएंगे, अगर बच्चा तो खाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, बैट जीतने के लिए तैयार? एकदम तैयार। बैट? क्रिकेट बैट की शर्त लगी है? नहीं जेठालाल, अय्यर बैट कर रहा है, बैट। अंग्रेजी में शर्त को बैट ही कहते हैं। सही बात है। पता है, मजाक कर रहा हूँ। तो शर्मा जी 7,000 रुपए लेकर आए ना? 7 नहीं रे बाबा, 6,000 रुपए। तुम्हारी कहाँ शादी हुई पोपटलाल? बेटे नाश्ते वगैरह का भी खर्चा हुआ है। अरे 1000 रुपए से नाश्ता है ना, प्लेट का भी गिन लिया ना उसने साथ। क्या 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 क्या? चलिए देखते हैं कौन जीतता है शर्त। हम तो आपके सामने बैठे हुए हैं और कल की बात पे अड़े हुए। बस भिड़े ये पूछ रहे हैं कि आपकी जेब में शर्त के 6,000 रुपए पड़े हुए हैं। अरे मेहता साहब, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदिकाल से यही नियम है। दोहराओ मेरे साथ, पत्नियों के पेट में कभी टिकती नहीं है बात। लकड़ी को पानी में जितना भी डुबाओ सतह तक आ ही जाती है। उसी तरह श्रीमती जी को सीक्रेटली बताई हुई कोई भी बात उनकी जुबान पर आ ही जाती है। चलो पता चल जाएगा, अभी देख ही लेंगे। शर्मा जी, अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा। और फिर देख लेते हैं कि शर्त कौन जीतता है। चलिए, आपको वैसे ऑल दी बेस्ट, आप सबको मेरी तरफ से। हमको जरूरत नहीं है भाई, है? बिल्कुल। और शर्मा जी, वैसे आपको एक बात बता दे, हम गोकुल धाम वाले कभी भी हारते नहीं है, हमेशा जीतते हैं। पहले ये बताओ कि सबने अपना अपना वाइफ को बताया क्या है? मुझे क्या पूछ रहे हो? मेरी क्या शादी हुई है? अरे भाई तुम्हें नहीं, हमें पूछ रहे हो, तू बीच में। हाँ, पीछे रहे। हाँ, आपसे शुरू करो। आपने क्या बताया बबीता जी को? अरे जेठालाल जी, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं मिशन पत्नी परीक्षा। पोपटलाल टीवी ऑन करो। हाथी भाई जरा दरवाजा बंद कीजिए। मैं? ठीक है। अरे एक मिनट। अरे अय्यर भाई, आपको शर्म नहीं आती? लाल टी शर्ट पहन के बैठे हैं। हाथी भाई बेचारे कब उठेंगे, कब दरवाजा बंद करेंगे? फटक से उठ के बंद कर दीजिए ना दरवाजा। हाँ, कर दो कर दो। जाओ, तुम भी हाथी भाई को क्या बोल रहे हो? लाल टी शर्ट, कनाडा टी शर्ट घातला है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। एक मिनट, मैं किधर बैठेगा? अरे बैठ जाओ ना उधर। किधर भाई? अरे इधर किधर बैठेगा? यहाँ जगह नहीं है। अरे क्या? अरे बैठ जाओ ना किधर भी, जहाँ जगह मिलेगा। क्या यार भाई आप भी? तो शुरू करो बाबा। तो भाई शुरू करते हैं। मैं रिमोट लेके घर जा रहा। क्या कर रहे हो यार? यार भाई, क्या बच्चे की तरह क्या कर रहे? रिमोट नीचे में वापस। पहले मेरे लिए जगह बनाओ। बनानी पड़ेगी भाई। चलो ये बाबा, आइए आइए। वहाँ पे उनका चालू हो जाएगा, पता नहीं चलेगा बाद में। चलो ना भाई, रिमोट दो ना भाई। आपको मालूम है मेरा टीवी कैसे चालू होता है? पोपटलाल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम ए साइंटिस्ट। लेकिन ये मेरा टीवी है, सिर्फ मुझसे चालू होता है। तुम छोड़ो ना भाई, तुम चालू करो ना। शुरू होने जा रहा है लेडीज क्लब की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट। वेरी गुड जेठा। सबसे पहले सुनिए स्वच्छता अभियान के लिए हम लोग जगह जगह घूमेंगे और सबसे अनुरोध करेंगे कि कचरा इधर उधर ना फेंकें। वाह वाह, गोकुल धाम की महिला मंडल देखो। और उन सब जगह का नाम ये चिट्ठी में लिखा है जहाँ पर हमें स्वच्छता अभियान के लिए जाना है। वेरी गुड। देखा देखा शर्मा साहब, हमारी गोकुल धाम की महिलाएं कितनी जागरूक है। देखा अकबराम जी, आपकी पत्नी जागरूक है, समझदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपकी कही हुई बात उनके पेट में नहीं टिकती, इसमें भी कोई शंका नहीं। मैंने मिसेस शर्मा से कह दिया कि अच्छे अच्छे स्लोगन्स और राइमिंग्स लिख के भेजें ताकि हम उसको अपने होर्डिंग पे लगा सके और स्वच्छता अभियान को और अच्छे से प्रेजेंट कर सके। वेरी गुड आइडिया। उनकी कविता एकदम मस्त होती है। हाँ एग्जैक्टली। कल हमें कविता सुन के कितना मजा आया ना। हमें रोज के रोज ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए।
बराबर है रोशनी भाभी, पर ऐसे प्रोग्राम यहाँ क्लब हाउस में करेंगे ना तो जरा अच्छा रहेगा। घर में क्या है कि बच्चों की पढ़ाई होती है, पतिदेव भी घर में होते हैं, तो जरा मजा नहीं आएगा। हाँ ये तो है। पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसके तो 2-2 फ्लैट्स है। उसको कभी भी काव्य सम्मेलन रखना हो या पार्टी रखनी हो तो वो उसके बाजू वाले खाली फ्लैट में हमेशा रखती है। वाओ क्या बात है। हाउ लकी नो। क्या बात, काश हमारे पास भी 2 फ्लैट्स होते तो हम भी ऐसा कर पाते ना। यू नो व्हाट, मेरे पास दूसरा फ्लैट होता ना तो मैं एक फ्लैट तो ऐसे ही प्रोग्राम्स के लिए रख देती। हाँ लेकिन अंजलि भाभी की सहेली जितने हम सब लकी नहीं है ना। वही तो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कभी कभी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। चलो चलो, ये तो सब यही बात है। चलो नहीं क्या माधवी भाभी, ऐसे थोड़ी किस्मत बदलेगी कि एक में से 2 घर हो जाएंगे। हाँ तो ऐसा कहीं नहीं है, हो सकते हैं। हाँ मतलब क्या नहीं, मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारी सोसाइटीज रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है ना, तो उसमें नए नए टावर्स बनते हैं। तो अगर किसी का एक फ्लैट हो तो उसको उसके बदले 2-2 फ्लैट्स मिल सकते हैं। मतलब एक टावर में एक 2 BHK और दूसरे टावर में और एक 2 BHK ऐसा। हाँ पर लेकिन हमारी सोसाइटी कहाँ रीडेवलपमेंट में जाने वाली है? जाने वाली? नहीं माधवी नहीं। मतलब जा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं। माधवी गप्पा बॉस। आत्मा राम जी, ऐसा लग रहा है सबसे पहली शर्त आप ही हारने वाले हैं। नहीं शर्मा जी, अभी तक उसने कुछ बोला कहाँ है, वो तो सिर्फ ऐसे ही बोल रही है। बताने ही वाले ही, देखिए ना। नहीं माधवी भाभी बहुत होशियार है, वो नहीं बताएंगे। बिल्कुल, जरा भी बात जुबान तक नहीं आएगी उसके, देखना आप। भीड़े बहन आप कुछ बता रहे थे। ये चांपली, इसको बहुत है जानने का, रहने देना भाई। अरे बताइए ना, उससे कितना संकोच कर रहे हैं, बताइए। अरे बोलो ना, कुछ छुपा रहे हो ना? आप कुछ छुपा रहे हो जी, ऐसा कुछ नहीं। माधवी भाभी कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रही। अरे तुम्हें क्यों जानना है अंजलि? बताइए ना क्या बात है, हमसे क्यों छुपा रहे हैं आप? मैं बाद में बताऊंगी। नहीं अब भी बताइए माधवी भाभी प्लीज। अरे पूछ भी तो रही है भाई। हाँ प्लीज, अभी इन्होंने मना किया है बताने के लिए। भीड़े बहन ने आपको कब मना किया? अरे नहीं भाभी, आपने मेरे ये इन्होंने मना किया है। अच्छा भीड़े बहन। नहीं बताया। बताओ ना माधवी भाभी, प्लीज भीड़े भाई को थोड़ी पता चलेगा, प्लीज बताओ। अरे नहीं बबीता, पता चल रहा है। धीरे बोलिए यार भाई, वो सुन लेंगे। ये बगा ऐसे है, साइनिस, सॉरी बताती हूँ। गुड। ये कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी भी शायद रीडेवलपमेंट के लिए जा सकती है। क्या? और सबको एक फ्लैट के बदले 2-2 फ्लैट मिल सकते हैं। क्या नाश, हेच सांगितलं होता। तो क्या कहना है बड़े भाई? शर्मा जी 1, गोकुल धाम 0। कितनी बार मना किया था मैंने कि मत बताना, बोल रही थी विश्वास नहीं है मुझ पे। अब देखो कहाँ है विश्वास। आत्मा राम जी, अपने हार का जश्न बाद में बनाइए, पहले मुझे 1000 की लाल पत्ती दिखाइए। मेरा ही है भाई। हाँ मेरा तो इधर, सॉरी। पोपटल, मुझे जरा 700 रुपए उधार दो ना, मेरे पास 300 ही है। 700? हाँ। छुट्टे? हाँ। तेरे पास 300 ही है? हाँ तो वेगळा भाषा सांगू? सॉरी भिड़े, छुट्टे नहीं है। वो दरअसल वो मैरिज ब्यूरो की ईयरली मेंबरशिप रिन्यू करानी है ना, तो मैं बैंक गया था तो उन्होंने मुझे सब बंदे ही दिए, ये देख। तो पोपटलाल, तुम हर साल मेंबरशिप रिन्यू क्यों करते हो? तो क्या करूं? अरे लाइफ मेंबरशिप ले ला। मतलब तुम ये चाहते हो कि जिंदगी भर मेरी शादी ना हो? अरे नहीं भाई पोपटलाल, ऐसे तुम्हारी शादी होगी। तुम क्या बीच में बोल रहे हो भाई? अरे पण ते सस्ता पडणार ना, अरे इकडे ते मला महागात पडलं इकडे। जरा शांत रहा। तुम भाई मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। दे दो। हाँ ये लीजिए भाई। थैंक यू। मैं देता हूँ भाई। अरे बाप, ये हम क्या देख रहे हैं? माधवी भाभी
हम सभी को कितना विश्वास है माधवी भाभी पे, इतनी परिपक्व महिला, और उनके पेट में बात नहीं टिकी। कि क्या हो रहा है और क्या होगा? भाई शर्मा जी की एक शर्त की वजह से हम सभी पतियों का अपनी पत्नियों पे जो विश्वास है वो कसौटी पे है। क्या होगा अगर किसी के पेट में बात नहीं टिकी तो हम सबके विश्वास की दीवार में दरार पड़ जाएगी। भाई स्थिति बड़ी संवेदनशील है और इसे ज्वलनशील होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। लेकिन क्या होगा आगे, ये आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या होगा? भिड़े भाई भी एकदम कमाल है, सोसाइटी की बात आपको बता दी और वो घर की बात आपसे छुपा रहे हैं। कौन सी घर की बात? वो सोनू वाली बात। गई भैंस पानी में। सोनू वाली कौन सी बात? माधवी भाभी, आपको सच में पता नहीं है या उन्होंने आपको बताने से मना किया है? नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं पता है। क्या बताइए ना कोमल भाभी। अरे कोमल, नहीं, मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। रुक गई, पानी में जाते जाते रुक गई। नहीं बताएगी कोमल, नहीं बताएगी। कोमल भाभी ऐसा नहीं कर रहे, सोनू की बात है और मुझे ही पता नहीं है। मैंने इतनी बड़ी बात बता दी आप लोगों को, है ना? बता दीजिए ना प्लीज। कोमल प्लीज कुछ मत बताना कोमल। आतिफ भाई, आपने सोनू के बारे में ऐसा क्या बोला है? अरे रुकिए, भाभी जी खुद ही बता देंगे। भिड़े भाई ने हंस को बताया कि वो सोनू को एमके गांधी कॉलेज से निकालकर दूसरी कॉलेज में डालने वाले। और ये गई दूसरी विकेट। हाथी भाई हुए क्लीन बोल्ड। स्कोर शर्मा जी 2, गोकुल धाम 0। ये डॉक्टर हाथी, लाल पत्ती। पोपटलाल, आपके पास भी पैसे नहीं है? नहीं है पोपटलाल, लेकिन पैसे पर्स में हैं और पर्स निकालने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो, फिर पर्स निकालो, पर्स में से पैसे निकालो, फिर शर्मा जी को दो, फिर पर्स बंद करो, फिर जेब में रखो, फिर बैठो। इससे अच्छा है तुम्हारे ऊपर वाली जेब में दे दो, मैं तुम्हें जाते समय दे दूंगा। हाँ दे 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 देना पप्पू, दे यार। क्या हो गया आज मेरी बहनों को? आप सभी तैयारी कर लीजिए, आप सबकी विकेट गिरने वाली है। नहीं ऐसा नहीं है शर्मा जी, ऐसा थोड़ी होता है। 2 केस हो गए तो सब ऐसा ही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो बेचारी टप्पू से ना अलग हो जाएगी। पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोनू ने आर्ट्स लिया है ना, तो भिड़े भाई का ये मानना है कि वो कॉलेज आर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। कमाल है, मुझे बताया ही नहीं इन्होंने। कोमल भाभी, अच्छा हुआ आपने हम सबको ये बात बता दी। अभी से बच्चों को बता देंगे ना तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, है ना? मैंने भी हंस से यही बात कही। वैसे भिड़े भाई को इतनी बड़ी बात टप्पू सेना से छुपानी नहीं चाहिए थी। देखो मुझे भी नहीं पता है, वैसे तो हर बात बताते हैं, लेकिन पता नहीं ये बात क्यों छुपाई। माधवी भाभी, डोंट माइंड, पर भिड़े भाई आजकल आपसे काफी सारी बातें छुपाने लगे ना। बेटी की बात माँ से छुपाना इज नॉट गुड। छुपानी ही थी तो अय्यर भाई जैसी कोई मीठी और प्यारी बात छुपा देते जिससे लाइफ में कोई फर्क। अंजलि, मैंने क्या छुपाया? कौन सी बात? नहीं, इस बात को छुपी ही रहने दीजिए। मतलब अय्यर क्या छुपा रहा है? अंजलि, एक खास बात है, खास आपके लिए। मेरे लिए? क्या? कौन सी बात? बता दूं? अय्यर भाई ने खास आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? वो नहीं, वो जो आपको सरप्राइज मिलेगा ना, वो अय्यर भाई देंगे, तब देख लेना। तारक ने बताने से मना किया है। ये देखो अंजलि समझदार है। मैंने कहा था ना, नहीं बताया। इतना बोला सरप्राइज है, ये नहीं बताएगी कि सरप्राइज क्या है। मूल बात नहीं बताई। कम ऑन अंजलि भाभी, प्लीज बताइए ना, ऐसे क्या सरप्राइज है? कैसे बताऊं बबीता जी? अगर मैंने बता दिया तो फिर अय्यर भाई का सरप्राइज अभी से ओपन हो जाएगा। अरे बोलो ना अंजलि भाभी, प्लीज बता दीजिए ना अंजलि भाभी। बोलो नहीं अंजलि भाभी, बबीता ने कितनो डरपावो छो। हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। प्लीज बोलो ना। ये क्यों फोर्स कर रही है भाई ये सब? देखिए बबीता जी, मैं बताती हूँ, पर आप किसी को बताना मत कि मैंने बताया है। ये बोलो ना प्लीज। अरे लो जी शर्मा जी। नहीं नहीं, मैं सब अभी अंजलि भाभी ने बोला नहीं है। मत दीजिए। सब
सरप्राइज ये है कि अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर ले जाने वाले हैं। दे दीजिए। स्कोर हो गया शर्मा जी 3, गोकुलधाम 0। मेहता साहब अब सिर्फ 3 विकेट बचे हुए हैं। अय्यर भाई आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं नहीं? हाँ मान गए। खरेखर कितनी बड़ी सरप्राइज है। इससे बड़ी सरप्राइज कोई हो ही नहीं सकती। हो सकता है। इससे भी बड़ा सरप्राइज है जो हाटी भाई हम सबको देने वाले हैं। और रोशन डार्लिंग की कर रही है, शांत हो जा, कंट्रोल कर, साइलेंस प्लीज। हंस ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे उन्होंने किसी को नहीं बताया। क्या नहीं बताया? बताओ ना। अरे चुप रे दया, चुप रे, मत पूछ। वैसे तो मैं कब से आप लोगों को बता देती, पर रोशन ने मुझे बताने के लिए मना किया है। क्यों रोशन भाभी? वैसे तो तारक ने भी मुझसे बताने को मना किया था, फिर भी हमने बताई ना बात। हाँ, रोशन भाभी ऐसा नहीं है। बोलो बोलो बोला बोला। रोशन डार्लिंग नहीं। हाँ वैसे तो मैं कब से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता बाबा। मारा पेट में दुखारो उठाए छे। अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। रोशन डार्लिंग चुप शांत हो जा, बोल मत तेरे को हमारे प्यार का वास्ता प्लीज सुनिए, चुप शांत। तूने बोला था ना तू कंट्रोल करके रखेगी, नहीं बोलेगी, शाबाश बोल, चुप। सॉरी अरे भाई टीवी टूट जाएगा भाई। ओए शैतान ने तो अच्छा तेरा टीवी टूट सुनो मैं कुछ समझा, इधर मैं बात बता रहा हूँ। छोड़ी बहुत बढ़िया बात है। नहीं बोलेंगे रोशन भाभी, तो आजा भाई। अरे तो वो बोलने वाली है यार। इधर अरे छोड़ी बहुत बढ़िया बात है, बैठ जा। क्या कर रहे हो छोड़ी? क्या है ये सब करने से वो सब नहीं रुकेगा जो होने वाला है। मेहता साहब पर अपनी आंखों के सामने तो नहीं होएगा ना? शांत। तो बात ये है, हाटी भाई ने पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ ली है। क्या? क्या बात कर रहे रोशन भाभी? हंस नहीं। और लड़की वालों ने पोपट भाई की फोटो और बायोडेटा देखकर उनको सिलेक्ट भी कर लिया है। अरे हाथी भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी की बात आपने मुझसे छुपा रखी। अरे बुढ़बा कितना खुश क्यों हो रहे हो? तुमको तो पता है सबने अपनी पत्नियों से झूठ बोला है भाई। अरे हाँ, शादी का नाम लिया नहीं कि बस उछलने लगते हो। मुझे क्या दे रहे हो? सोडी का नंबर है भाई। सोडी ये ले। रहने दे पप्पू। अरे क्यों रहने दे भाई, शर्त हारे तो 1000 रुपए तो देने पड़ेंगे। तो रहने दे मतलब मेरे पास है, तू रहने दे। हेलो अपने 1000 रुपए। जी थैंक यू। वेलकम जी। सोडी, ये भिड़े और हाथी भाई के 1000 रुपए भी तू ही मुझे दे दे। क्या है ना, आप तीनों एक ही विंग में रहते हो, तो बाद में तू भिड़े और हाथी भाई से वो 1000 रुपए ले लेना। ठीक है पप्पू, 500 600 मेरे को 700 रुपए है। एले फड़ 700 रख ले, 1300 इनसे ले लेना, ठीक है? 1300 पोपटलाल मैं समझाता हूँ। हाथी भाई आप 350 रुपए सोडी को देना, मैं 350 रुपए सोडी को दूंगा, फिर आप 650 रुपए पोपटलाल को देना, और पोपटलाल तुम मुझसे 650 रुपए ले लेना। बराबर? अरे क्या बराबर भाई, कुछ बराबर नहीं है। भाई सोडी, पहले तू अपने 700 रुपए पकड़, और हाथी भाई और भिड़े मैंने आपको 1000 रुपया दिया था, आप मुझे 1000 रुपया लौटा देना। वही तो, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई। जरूरत क्या थी सब करने? एक मिनट। अरे पोपटलाल, मैं क्या कह रहा हूँ, वो छोटी का भरोसा नहीं, वो वापस टीवी के पास जाकर शायद तोड़ देगा, उसके पास ही खड़े रहो। नहीं अभी उसका हो गया ना भाई। अरे नहीं कुछ भरोसा। अरे यार समझ जाएगा उसका टीवी, हमको कह दे। भाभी खरेखर क्या खबर सुनाई आपने? हाँ। एक बार पोपट भाई का रिश्ता हो जाने दीजिए, फिर मैं टप्पू के पापा को कहूंगी कि हमारी पूरी पाउडर गली क्या, हमारी अहमदाबाद की पूरी पोल में मिठाई बांटते हैं। वो दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि आपको जेठा जी से इतना सारा खर्चा करवाना चाहिए। क्यों? नहीं
कुछ नहीं, ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। ऐसे बताइए ना, आपने ऐसे क्यों कहा बबीता जी? नहीं वो वैसे जेठा जी को दुकान का भी काफी टेंशन होता है ना, इसलिए इट्स लाइक दैट। नहीं बबीता जी, आपने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं उनको खर्चा ना करवाऊं। आज क्यों ऐसा बोले? कुछ तो बात है, क्या छुपा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मैंने कहा। नहीं बबीता जी, आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है कुछ तो बात है, बता दीजिए ना। हाँ एक्चुअली बात तो है, पर बात जरा सी गंभीर है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही थी। कोई गंभीर बात नहीं है। गंभीर बात है? क्या बात है? हाँ बोलिए ना बबीता जी। जेठा जी के बारे में। टप्पू के पापा के बारे में? क्या गंभीर बात है, बताइए ना। बताइए ना, बता दीजिए। वो एक्चुअली जेठा जी ने आपको कुछ बताया नहीं है, पर क्या? वो एक्चुअली जेठा जी आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं। टप्पू के पापा टेंशन में है? मुझे नहीं लगता। हाँ वो आपको कुछ बता नहीं रहे थे, वो ऊपर से ऐसे दिखावा कर रहे, पर वो अंदर से बहुत टेंशन में है। बबीता जी, अब जो सच है वो बता दीजिए ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं बबीता, नहीं नेवर इले। अरे यार भाई, ऐसा क्या बताया आपने बबीता जी को मेरे बारे में? आज सुबह भी कंपाउंड में आप दोनों मिले, तभी भी वो बहुत टेंशन में थे। आप टेंशन मत लीजिए जेठा जी, अय्यर जी बताएं या नहीं बताएं, बबीता जी जरूर बता देंगी, देखिए आप। नहीं नेवर, जरा तुम चिंता मत करो, बबीता कुछ नहीं बताएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने बबीता जी को मेरे बारे में क्या बताया है? टेंशन लेना जैसा कुछ नहीं है। आजकल जेठा जी को बिजनेस में ना बहुत लॉस हो रहा है। लॉस? धंधे में नुकसान। आप अब सच कह रहे हैं बबीता जी? हाँ दया भाभी, वो तो एक्चुअली दुकान बेचने का भी सोच रहे हैं। ये तो यकीन नहीं हो रहा है। तो पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? धर्माजी 5, गोकुलधाम 0। हाँ 0। धन्यवाद आपका। क्या यार भाई, इतना घटिया झूठ बताने की क्या जरूरत थी? आपने तो सीधा मुझे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। जेठालाल, मैं कोई मेहताब जैसा राइडर नहीं हूँ। उस समय मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। अरे पर ऐसा झूठ, अभी बबीता जी और दया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? छोड़ो ना जेठालाल, क्या फर्क पड़ता है क्या बात बताई क्या नहीं बताई, हम सबने तो झूठ ही बोला है ना। और वैसे भी ये सब होने के बाद हम अपनी पत्नियों को तो बताने वाले हैं ना कि ये सब झूठ था। हाँ। नहीं वो तो है, पर और वैसे भी मेहता साहब, शर्त तो आप लोग हारे गए। अरे हाँ भाई हाँ। नहीं अभी तक हारे नहीं है शर्मा जी, मेरी दया बाकी है। हाँ एक टिकट देख लेते। नहीं देखिए मुझे पूरा यकीन है, दया नहीं बताएगी। करेक्ट है जी रब्बा। नक्की नहीं बताएगी ना? अरे मंजे पक्की अहमदाबादी है, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो नहीं बताएगी मतलब नहीं बताएगी। हो क्या रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में? हमारे पति हमसे बातें छुपा क्यों रहे हैं? हाँ, एक के बाद एक बात छुपा रहे हैं सब लोग। वो ना, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है तारक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते बाबा। लकी यू। ऐसा कुछ नहीं है अंजलि भाभी। क्या मतलब दया भाभी? नहीं कुछ नहीं। नहीं दया भाभी, एक मिनट, ऐसा क्यों कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है? दया भाभी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं बताइए ना, आप कुछ कह रहे थे दया भाभी, प्लीज बोलो नहीं दया बहन। हाँ। नहीं दया नहीं, मत बताना। जेठालाल देर बोलो, वो लोग सुन लेंगे। क्या? चलिए जेठालाल जी, हो जाइए तैयार, दया भाभी भी छोड़ने वाली हैं पतवार। नहीं दया, पतवार मत छोड़ना, मत बताना दया। नहीं मैं नहीं बता सकती। क्योंकि वो बात मेहता साहब ने सिर्फ टप्पू के पापा को
भाभी प्लीज बताइए ना बात क्या है। नहीं नहीं अंजलि भाभी, वो टप्पू के पापा ने बात बताने से मना किया है। बराबर, शाबाश। देखिए जेठा भाई को कहाँ पता चलने वाला है कि आपने मुझे कुछ बताया है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। वो बात नहीं 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 जेठालाल नहीं नहीं मुझे नहीं बतानी है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ बराबर, शाबाश दया, शाबाश। दया भाभी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बताओ ना। अरे अंजलि तुम्हें क्यों जानना है इतना, क्या बात है? दया भाभी बता दीजिए। दया भाभी मेरे विश्वास की बात है, प्लीज दया भाभी बोल दो ना। वो मेहता साहब को आपका डाइट फूड पसंद नहीं है। पापा ये तो सबको पता हाँ, इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं है। हाँ ये तो पता है, सबको पता है। तो आगे हो। मेहता साहब को अंजलि भाभी के हाथ का डाइट फूड नहीं पसंद है, इसलिए वो उनके हाथ का टिफिन नहीं खाते हैं। नॉट अगेन, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। हाँ हाँ पर बात यह है कि मेहता साहब रोज दोपहर को खाने के समय पे हमारी दुकान में जाते हैं और मैं टप्पू के पापा को जो टिफिन भेजती हूँ ना, वो टिफिन मेहता साहब खा जाते हैं। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तारक जेठा भाई की दुकान पे जाके उनका टिफिन खाते और मेरा डाइट फूड नहीं खाते। आने दीजिए उनको, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेंगे। आज उनकी खैर नहीं। जेठालाल ऐसा नकारात्मक झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भाई? अब देखो अंजलि क्या तांडव करती है। अरे भाई थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे ना कि शर्त पूरी हो जाए उसके बाद हम सब अपनी अपनी पत्नी को बताने वाले हैं कि यह सब झूठ है। तो स्कोर गोकुलधाम ऑल आउट और शर्मा जी विजेता। जेठालाल जी। हाँ भाई, एक सेकंड। अरे भिड़े क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जेठा पैसे निकाल तो रहने दो, इसके ऊपर के जेब में ही है ना पैसे। हाँ ठीक है, लो। नहीं नहीं बहुत जगह। अरे माला का मिट्टी मारते तू को। शुक्रिया। भाई अब तो आप लोग मानेंगे ना, आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में कभी टिकती नहीं है बात। जिस तरह लकड़ी को पानी में जितना भी दबाओ तैर कर सतह तक आ ही जाती है, उसी तरह से पत्नी को सीक्रेटली बताई हुई कोई भी बात उनकी ज़बां पर आ ही जाती है। कितनी बार सुनाओगे शर्मा जी? सुन लिया। भाई आप लोग अपनी गलतियां मान लें तो सुनाना बंद कर दूंगा। अब तो मानना ही पड़ेगा, चारा क्या है। लेकिन हमें हमारी पत्नियों से ये उम्मीद नहीं थी। एक एक करके सबने बता दिया। किसी के पेट में बात नहीं टिकी। हाँ यारो, मैंने तो उन तक यकीन नहीं हो रहा। कितनी बार बोला कि मत बताना, लेकिन फिर भी बता दिया। हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना बोला लेकिन बस। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आज इन लोगों को हम लोगों ने नहीं बताया कि उन्होंने गलती की है, तो हमेशा गलती करती रहेंगी। अरे लेकिन हाथी भाई हम लोग कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब क्या? चलिए मेरे साथ क्लब हाउस में और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आप सबको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अगर उन्हें पता चल गया कि आपने मुझसे शर्त लगाने के चक्कर में उनसे झूठ बोला और सीसीटीवी कैमरा लगाया, तो फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं मेहता साहब। वेरी सॉरी शर्मा जी, पर जाना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है। आओ शर्मा जी। हो गया बंटाधार और हम शर्त गए हार। शर्मा जी के सामने गर्दन झुक गई हमारी। विश्वास टूट गया हमारा जो हमारी पत्नियों पे था, और हम सब गोकुलधाम के पति इस वक्त गुस्से में तिलमिलाए हुए अपनी पत्नियों पे गुस्सा निकालने जा रहे हैं। लेकिन शायद हम भूल गए कि हमारा गुस्सा माचिस की तीली की तरह होता है और पत्नियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह। क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि हमने उनसे झूठ बोला? क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि हमने उनकी परीक्षा ली और उनकी जासूसी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा फिट किए? अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा होगा मनोरंजन। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल नवरात्रि,
माँ आदि शक्ति की आराधना का पर्व, और इस पर्व में मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तो माँ को नमन कीजिए और अम्बे माँ के गरबे के साथ ताल मिलाइए और खूब खुशियां मनाइए। और परसों गांधी जयंती 2 अक्टूबर, हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि। आइए इस अवसर पे हम सब मिलकर उन्हें नमन करें। आपसे यही निवेदन है, गांधी बापू को याद करें, उनके सिद्धांतों को याद करें, उन्हें नमन करें, उनका दिया हुआ स्वच्छता का संदेश घर घर में पहुंचाएं। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या होता है ये जानने के लिए सोमवार की रात ठीक 8:30 बजे मिलते हैं आपसे। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.